इस पुस्तक का नाम है शूद्र कौन। इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इनका अनुवाद किया है N.R. सागर ने। आधुनिक युग में शूद्रों के विषय से संबंधित शोध ग्रंथ को विषय वस्तु की सूक्ष्म विवेचन तथा साहित्यिक दृष्टि से सराहा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय आर्यों की सामाजिक संरचना चातुर्वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। चातुर्वर्ण का अर्थ है समाज को 4 भागों में विभाजित करना, और ये 4 भाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था से शूद्रों की समस्या की जटिलता और गहनता प्रकट नहीं हो पाती। यदि चातुर्वर्णीय व्यवस्था का आशय समाज का 4 भागों में विभाजनकरण ही होता तो कुछ भी आपत्तिजनक न होता। दुर्भाग्यवश चातुर्वर्णीय व्यवस्था रहस्यमयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज को 4 भागों में बांटने के साथ साथ 4 वर्णों का जीवन स्तर निर्धारित करने के लिए क्रमिक असमानता है। क्रमिक असमानता की प्रणाली मौखिक न होकर वैधानिक और दंडनीय है। चातुर्वर्ण संरचना में शूद्र निम्न स्तर पर है। इसके साथ ही उस पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे वह अपने स्तर से उबर न सके। जब तक अछूतों का 5वां वर्ण नहीं बन गया था, शूद्र ही अद्यतन थे आर्यों की दृष्टि में एवं व्यवस्था में। यह है शूद्रों की समस्या का वास्तविक स्वरूप। प्राय लोग शूद्रों की समस्या की ओर दुर्भाग्य से शूद्रों की जनसंख्या अलग से नहीं दर्शाई जाती। तथापि यह निसंदेह सच है, हिंदुओं में अछूतों को छोड़कर शूद्रों की संख्या का घनत्व 75 से 80%। अस्तु इतनी बड़ी जनसंख्या के संबंध में लिखा गया शोध ग्रंथ साधारण या नगण्य नहीं ठहराया जा सकता। ग्रंथ का विषय है भारतीय आर्य समाज में शूद्र। एक मत यह है कि आज के युग के शूद्रों के विषय में गवेषणा आवश्यक नहीं है, और यह मत है शेरिंग महाशय का। 14वीं अपनी कृति हिंदू कबीले और जातियों, उसका प्रथम खंड प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 21 पे आप पढ़ सकते हो। इनमें वे लिखते हैं शूद्र आर्य थे या भारत की आदिम जाति अथवा वे इन दोनों के मिश्रण थे, इस प्रश्न का महत्व नहीं रह गया है। वे अनादि काल में ही एक वर्ग बन गए थे जो समाज का 4था वर्ण था, और शेष 3 वर्ण 3 आर्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था। यदि यह मान भी लिया जाए कि ये आर्य न थे, तब भी वे तीनों वर्णों से विवाहादि संबंध स्थापित कर आर्य जैसे बन गए थे। उदाहरणार्थ शूद्रों की कुछ जातियां तो ब्राह्मण क्षत्रियों से भी बढ़ चढ़कर है। संक्षेप में शूद्र आर्यों की शेष जातियों वर्णों में उसी प्रकार एकाकार हो गए हैं जिस प्रकार इंग्लैंड की कैथलिक जाति एंग्लो सैक्सन जाति से मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठी है। यदि कभी शूद्र का पृथक अस्तित्व था भी तो वह पूर्णतः लुप्त हो चुका है। इस मत में 2 त्रुटियां हैं। पहली, आधुनिक शूद्र अनेक जातियों का मिश्रण है तथा भारत के प्राचीन आर्यों के मूल शूद्रों से भिन्न है। और दूसरा, शूद्रों के विषय में यह महत्व का विषय नहीं है कि वे किस जाति या नस्ल के हैं। महत्वपूर्ण है वे विधान जिनके कारण वे शासित दंडनीय हैं। ये दंड विधान निसंदेह ब्राह्मणों ने उन शूद्रों के लिए तैयार किए थे जिसका प्रथम अस्तित्व विलीन हो चुका है। किंतु आश्चर्य का विषय है कि मूल शूद्रों के लिए विहित दंड विधान वर्तमान में सभी निम्न वर्णीय हिंदुओं पर लागू है जिनका मूल शूद्रों से कोई संबंध नहीं है। यह कैसे हुआ? यह कौतुक का विषय है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट मत है कि ब्राह्मण विहित विधान से पीड़ित प्राचीन आर्यों के शूद्र कालांतर में इतने पतित हो गए कि जनजीवन में उनका कोई स्तर ही नहीं रह गया, अतः उनका स्तर समाज में निम्नतर हो गया। इसके 2 परिणाम निकले। प्रथम तो यह कि शूद्र शब्द का अर्थ ही बदल गया। इसका अर्थ एक विशेष जाति का नाम न रहकर सामान्यतः असभ्य, असंस्कृत एवं अध्यम जातियों का संयुक्त नाम हो गया। और दूसरा परिणाम यह हुआ कि शूद्र शब्द का अर्थ व्यापक होने के कारण दंड विधान का भी विस्तार हुआ। इस प्रकार तथाकथित आधुनिक शूद्र भी उस दंड विधान से शासित होने लगे जिससे आदि शूद्र होते। कुछ भी हो,
तथ्य यह है कि अपराधियों के लिए निहित दंड विधान निर्दोषों पर भी क्रूरता से लागू होने लगे। यदि हिंदू विधि निर्माता इस ऐतिहासिक वास्तविकता से विमुख न होते कि आधुनिक निम्नवर्णीय जन आदि शूद्रों से भिन्न है, तो यह अंधेर नहीं होता। दुर्भाग्य से ये दंड विधान आदि शूद्रों की भांति ही आधुनिक शूद्रों पर बर्बरता से लागू है। इसलिए आदि शूद्रों के लिए निहित दंड विधान आधुनिक शूद्रों पर कैसे लागू हुआ, कम महत्व का विषय नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि शूद्रों के उद्भव का विषय गवेषणीय है, तब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या मुझे ऐसा करने का अधिकार है। मुझे यह चेतावनी दी गई है कि मुझे राजनीति पर तो बोलने का अधिकार है, किंतु धर्म और भारतीय धर्म का इतिहास मेरा क्षेत्र नहीं है। अस्तु, मैं इसमें प्रवेश न करूं। मैं कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ पाता जिसके कारण मेरे आलोचकों को मुझे ऐसी चेतावनी या धमकी देने की आवश्यकता पड़ी। मैं चिंतक और लेखक होने के नाते इसे व्यर्थ ही मानता हूँ। मैं तो यह भी मानने को तैयार हूँ कि मुझे राजनीति में भी दखल देने का अधिकार नहीं है। ये धमकी यदि मुझे भाषा का ज्ञान न होने के कारण दी जाती है, तो मैं इसका आधार समझता। फिर भी मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण मैं इस विषय में लिख नहीं सकता। संस्कृत साहित्य का मात्र अल्पांश ही तो अंग्रेजी भाषा में सुलभ नहीं है। अब अंग्रेजी अनुवादों के निरंतर 15 वर्षीय अध्ययन से यह अधिकार मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गया है। जहाँ तक मेरी सक्षमता का संबंध है, वह इस कृति से स्पष्ट हो जाएगी। मैं जहाँ फरिश्ते जाने से भय खाते हैं, मूर्ख वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। आदर्श को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कर रहा हूँ। मेरी अपनी गवेषणा के आधार पर प्रतिपादित मत निष्कर्ष ही इस पुस्तक की विशेषताएं हैं। इस कृति में 2 विशेष प्रश्न उठाए गए हैं। पहला, शूद्र कौन थे तथा वे प्राचीन आर्यों के समाज का चौथा वर्ण क्यों और कैसे बने। संक्षेप में मेरा उत्तर निम्न प्रकार है। पहला, शूद्र आर्यों की जातियों में सूर्यवंशीय है। दूसरा, एक समय था जब आर्यों में केवल 3 ही वर्ण होते थे। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तीसरा, शूद्र का पृथक वर्ण न था, वह आर्यों के द्वितीय वर्ण क्षत्रिय वर्ण का ही एक अंग थे। चौथा, शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरंतर संघर्ष चला और ब्राह्मणों को शूद्र के विभत्स अत्याचार सहने पड़े। पांचवा, शूद्रों के दमन से आक्रांत ब्राह्मणों ने घृणावश शूद्रों का उपनयन बंद कर दिया। छठवां, उपनयन विरोध से शूद्रों का सामाजिक पराभव हुआ। वे सामाजिक स्तर पर इतने पतित हुए कि उन्हें वैश्यों से भी नीचे एक और वर्ण चौथा वर्ण बनना पड़ा। इन निष्कर्षों पर मैं विद्वानों की सम्मति की उपेक्षा करता हूँ। ये मत न केवल मौलिक है, प्रत्युत सभी प्रचलित सिद्धांतों के विरोध में है। मेरा मत मान्य है अथवा नहीं, यह उन पर निर्भर करता है जो इसका निर्णय करने के अधिकारी है। यदि विद्वान किसी मत विशेष से संबंधित हो तो निश्चय ही इस मत को अमान्य कर देगा। यदि समालोचक सच्चा है तो आशा है वह मेरे निष्कर्षों से सहमति प्रकट करेगा। कम से कम वह मेरे मत को नूतन दृष्टिकोण कहकर अवश्य सराहेगा। विद्वानों के अतिरिक्त हिंदू समाज पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी कल्पना भी रोचक ही होगी। आज का हिंदू समाज 5 श्रेणियों में विभाजित है। पहला वर्ग पुरातनपंथी लोगों का है जो हिंदू सामाजिक प्रणाली में कोई दोष नहीं मानते, और दूसरा वर्ग आर्य सामाजिक का है। वे वेदों में विश्वास व्यक्त करते हैं और किसी ऐसी बात को नहीं मानते जो वेद विहित नहीं है। तीसरा वर्ग इस व्यवस्था को मृतप्राय कहता है क्योंकि कानून उसे मान्यता नहीं देता। और चौथा वर्ग राजनेताओं का है, वे इन सब बातों से उदासीन है। उनके लिए सामाजिक व्यवस्था में सुधार में भी अधिक महत्व स्वराज्य का है। पांचवा वर्ग
शांत चित्ताओं का है जो सामाजिक सुधारों को स्वराज्य से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरे वर्ग के हिंदू इस कृति को अनावश्यक ही समझेंगे और मानेंगे। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ। इसका यह कथन तो सत्य है, कानून हिंदू जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता। जाब्ता दीवानी की 11वीं धारा के अनुसार किसी को यह आदेश नहीं मिल सकता कि वह अमुक वर्ण का या जाति का है। यदि वर्ण निर्धारण पर विचार किया जाता है तो वह केवल विवाह, पितृत्व, संपत्ति, गोद लेने के संबंध में। कानून वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। संक्षिप्त में इसका अर्थ यह नहीं कि जाति व्यवस्था को मानना अपराध है। इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति के निमित्त किसी का वर्ण निर्धारण आवश्यक होने पर ऐसा निर्णय नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ केवल यह है, कानून जाति व्यवस्था को मान्यता प्रदान नहीं करता। सामाजिक संगठन कानून के बल पर नहीं चलते, कुछ अन्य बातों के बल पर चला करते हैं। इनमें सामाजिक और धार्मिक बल प्रमुख है। वर्ण व्यवस्था धार्मिक आधार पर आधारित है और यही कारण है कि हिंदुओं का सामाजिक बल इसका साथ देता है। वैधानिक निषेध न होने के कारण ही धार्मिक मान्यता के बल पर जाति वर्ण व्यवस्था फलती फूलती रही है। इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि शूद्रों और अछूतों की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। अस्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस विषय की गवेषणा आवश्यक नहीं है। राजनीतिज्ञ हिंदू दूरदर्शी नहीं है, अतः उनकी बातों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं। वे कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं जिससे उनकी राजनीतिक ख्याति को आघात पहुँचे। अस्तु यह स्वाभाविक है कि वे इसे उत्पात ही समझे। यह पुस्तक आर्य समाजियों पर भीषण आघात करती है। मेरे मत का उनसे दो आधारों पर मतभेद है। आर्य समाजियों का विश्वास है कि आर्यों में प्राचीन काल से ही 4 वर्ण हैं। इसके विपरीत प्राचीन ग्रंथों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों में केवल 3 ही वर्ण थे। आर्य समाजी यह भी कहते हैं कि वेद ईश्वर कृत है, अतः अनादि है, परंतु इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि वेदों के अनेक भाग विशेषकर पुरुष सूक्त ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कालांतर में प्रक्षेप किए। ये दोनों मत आर्य समाजियों के सिद्धांतों पर भीषण आघात करते हैं। मुझे आर्य समाजियों का विरोध करने में रचमात्र भी खेद या संकोच नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज में भ्रांति का प्रचार किया है। वेदों के आधार पर स्थापित संस्थाएं भी वेदों की भांति ही अनादि, अनंत और अभ्रांत है और इनमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मत का प्रचार समाज का गुरुत्तम हित है। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि जब तक आर्य समाज विचारधारा को पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया जाता, हिंदू समाज वांछनीय सुधारों की आवश्यकता को स्वीकृति नहीं देगा। और यह सत्कार्य मैं इस पुस्तक के माध्यम से कर रहा हूँ, कोई अन्य करे या न करे। वर्षों से मैं कट्टर हिंदुओं से संघर्ष करता चला आ रहा हूँ, अतः मैं जानता हूँ कि वे क्या कहेंगे। एक नम्र और सीधा साधा हिंदू जब उनके धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की जाती है, हिंसक क्यों उठता है, यह तथ्य मैं आज तक नहीं समझ पाया। इसका पता मुझे पहली बार तब चला जब गत वर्ष मेरे मद्रास भाषण से क्रोधित हो उठे हिंदुओं ने अश्लील, अकथनीय और अमुद्रणीय गालियों मेरे जीवन के लिए धमकी भरे पत्रों की मुझ पर बरसात की। पिछले बार तो उन्होंने मेरा पहला अपराध मानकर मुझे छोड़ दिया था, किंतु इस बार क्या कर बैठेंगे मैं नहीं जानता। इस पुस्तक को पढ़ने से उनका आक्रोश और क्रोध और भड़क उठेगा, क्योंकि यह मेरे अपराध की पुनरावृत्ति मात्र ही नहीं है, प्रत्युत मेरे द्वारा प्रस्तुत धार्मिक ग्रंथों के उद्धरण एवं अध्याय इनकी राजनैतिक हितों, जातिगत पक्षपात और स्वार्थों पर भीषण आघात करते हैं। मैं उनकी धमकियों से भयभीत नहीं हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्होंने अपने धर्मों को व्यवसाय बना रखा है। उन जैसा स्वार्थी विश्व में कहीं भी नहीं है।
उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इन तथाकथित पतित पावन ग्रंथों के प्रावधानों के विरुद्ध आह्वान करने वाले व्यक्ति पर कट्टर हिंदुओं के पागल कुत्ते टूट पड़ते हैं और तथाकथित लब्ध प्रतिष्ठ निष्पन्न कहलाने वाले हिंदू विद्वान उनका साथ देते हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों के हिंदू न्यायाधीश और भारतीय राज्यों के हिंदू प्रधानमंत्री भी इन तत्वों का साथ देने में संकोच नहीं करते। वे मात्र गर्जना तक ही अग्रणीय नहीं रहते, आक्रामक में भी साथ देते। उनका विचार है कि उनका सामाजिक उच्च स्तर कट्टरता के विरोध में उठने वाले किसी भी स्वर को दबाने के लिए यथेष्ट है। यह अत्याचार का अतिक्रमण नहीं तो क्या है। मैं इन सुशील सज्जनों को बता देना चाहता हूँ कि मैं उनकी धमकियों से अपने निश्चय से नहीं हटूंगा। वे डॉक्टर के इस कथन से अनभिज्ञ हैं। मैं दुष्टों के भय से छली चोर को पकड़ने से बाज ना आऊंगा। मैं डॉक्टर जॉनसन की भांति ही, चाहे कुछ क्यों न हो, ऐतिहासिक सत्य सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए उन धार्मिक ग्रंथों की पोल खोलता रहूंगा जिनके कारण देश और समाज का पतन पराभव हुआ है। भले ही वर्तमान पीढ़ी उनका सम्मान न करे, किंतु भावी पीढ़ियां उनका इसका सम्मान करे। मैं सफलता से निराश नहीं हूँ। महाकवि भवभूति ने कहा है, समय अनंत है और विश्व विस्तीर्ण है। किसी दिन कोई अवश्य पैदा होगा जो मेरे मत की सराहना करेगा। कुछ भी हो, यह पुस्तक कट्टरता को चुनौती है। हिंदू समाज का एकमात्र वर्ग सामाजिक सुधारों की अनिवार्यता को मानता है। वह वर्ग इस पुस्तक का स्वागत करेगा। उनके विचार से इस समस्या के समाधान में एक लंबा समय और अनेक पीढ़ियों का प्रयास अपेक्षित है। अस्तु, इसका अनुसंधान स्थगित करना अनुचित है। एक उत्साही हिंदू राजनीतिज्ञ भी यह मानता है कि सामाजिक संकीर्णता हर मोड़ पर संकट खड़ा कर देती है। ये कठिनाइयाँ सामान्य न होकर हर क्षण की कठिनाइयाँ है। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदू समाज में एक ऐसा भी वर्ग है, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या अल्प ही होगी, तदपि मैं अपना पक्ष उन्हीं के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह कहा जा सकता है कि मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि मैंने इतिहासवेत्ता की दृष्टि से गवेषणा की है। इतिहासवेत्ता सत्यानुसंधान के लिए धार्मिक ग्रंथों एवं इतर ग्रंथों में कोई भेदभाव नहीं करती। उसका मुख्य ध्येय तो सत्य की खोज रहता है। अस्तु, इस कार्य में मैं हिंदू ग्रंथों के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर सका तो वह क्षम्य है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक ग्रंथों में श्रद्धा कराई नहीं जाती। वह तो स्वाभाविक स्थितियों में स्वयं पनपती या भंग होती। हिंदू ग्रंथों के प्रति ब्राह्मण विद्वान की श्रद्धा तो स्वाभाविक है, किंतु एक अब्राह्मण शोधकर्ता के लिए अस्वाभाविक। इस भेद को सरलता से समझा जा सकता है। ये पवित्र ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा लिखित है और इनमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और विषयाधिकारों का वर्णन है। अतः ब्राह्मण इन ग्रंथों की पवित्रता पावनता को अक्षुण्य क्यों न बनाए रखें। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ब्राह्मणों की श्रद्धा और अब्राह्मणों की अंधश्रद्धा है। अब्राह्मण यह जानकर ही कि ये तथाकथित पावन ग्रंथ ही उनके सामाजिक पराभव के लिए उत्तरदायी है, ब्राह्मण विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अस्तु, इन ग्रंथों के प्रति मेरा श्रद्धावान न होना स्वाभाविक है। यदि यह तथ्य दृष्टिगत रखा जाए कि अब्राह्मण ही नहीं अछूत हूँ, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन ग्रंथों के प्रति मेरा घृणा किसी अन्य अब्राह्मण से कम नहीं है। इन पुनीत पावन ग्रंथों के प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा और अब्राह्मणों की अश्रद्धा से अवगत हो। हिंदुओं के सामाजिक इतिहास की गवेषणा इन्हीं ग्रंथों पर निर्भर है। अतः इसके प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा और अब्राह्मणों की अश्रद्धा ऐतिहासिक सत्यानुसंधान में एक बहुत बड़ी बाधा है। फिर ब्राह्मण शोधकारों द्वारा ऐतिहासिक गवेषणा में की गई
चालाकी भी अप्रत्यक्ष स्पष्ट है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को पुनीत पावन बनाए रखने में उनके दो स्वार्थ निहित है। प्रथम तो यह कि ये ग्रंथ उनके पूर्वजों द्वारा सृजित है, अस्तु पितृभक्ति के कारण सत्य हनन करते हुए भी वे इनका समर्थन करते हैं। दूसरा स्वार्थ यह है कि इन ग्रंथों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठता एवं प्रभुता का समर्थन है। इसलिए भी ब्राह्मण शोधकार ब्राह्मण की सत्ता की क्षति पहुंचाने वाले कृत्यों के प्रति सतर्क रहा है। वर्ण व्यवस्था से होने वाली स्वार्थ सिद्धि तथा वर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठता, उनके पूर्वजों का सम्मान सतत सतर्क ब्राह्मणों गवेषणों को सत्यानुसंधान या सत्य भाषण से विरत रखता रहा है। काल निर्धारण तथा वशावली खोज के अतिरिक्त अन्वेषण के क्षेत्र में ब्राह्मणों का योगदान नगण्य ही रहा है। अब्राह्मण शोधकार इन बंधनों से मुक्त है। शोधकारों की इन दो श्रेणियों का भेद मात्र परिकल्पना नहीं, और यह इस पुस्तक से स्पष्ट हो जाएगा। पुस्तक में स्पष्ट दर्शाया गया है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र रचे। क्या ब्राह्मण शोधकार ऐसा साहस कर सकता है? यह सत्य है कि अब्राह्मण शोधकार के समक्ष ब्राह्मण शोधकारों जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है, अस्तु यह संभावना हो सकती है कि वह संपूर्ण हिंदू साहित्य को शोध कार्यों के अयोग्य ठहरा कर रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कहे, किंतु यह इतिहासकार का स्वभाव नहीं है। इतिहासकार तो निर्दोष, निष्ठावान, निष्पाप, निष्ठुर, निर्भीक, लगनशील, सत्य प्रेमी इतिहास का महान कृत्यों का संरक्षण, विस्मरणीय का शत्रु, विंगत का साक्षी और भविष्य का मार्गदर्शक होता है। उसे स्पष्ट मस्तिष्क उपलब्ध साक्ष्य भले ही नकली और जाली हो, परीक्षण करने को तत्पर रहना होता है। अब्राह्मण विद्वान के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है यह अन्वेषण में यह सत्य की खोज के लिए अब्राह्मण राजनीति अथवा प्राचीन साहित्य के आधारहीन प्रक्षेपों को समाहित कर सकता है, किंतु अपने इस अन्वेषण में मैंने अपने को पूर्णतः निष्पक्ष रखा है। शूद्रों के विषय में खोज करते समय मेरे मस्तिष्क में पूर्ण ऐतिहासिकता रही है। यह सर्वविदित है कि इस देश में अब्राह्मणों का, शूद्रों का एक आंदोलन चल रहा है और उससे मेरा निकट का संबंध है। फिर भी पाठक यह देखेंगे कि मैंने इस कृति को अब्राह्मणी राजनीति का प्रश्न या प्रागत्य नहीं बनाया। मैं इस शोध पुस्तक की कमियों से अनजान नहीं हूँ। इनमें प्राचीन ग्रंथों के अनेक लंबे लंबे अंश उद्धृत किए गए हैं। यह कलात्मक कृति भी नहीं है, अस्तु संभावना है कि पाठक पढ़ते पढ़ते उसका उगता जाए। फिर भी इसमें सारा दोष मेरा अपना नहीं है। मेरी अपनी बात होती तो मैं स्वेच्छा से काट छाट कर सकता था, किंतु यह पुस्तक तो उन अबोध शूद्रों के लिए लिखी गई है जिन्हें यह मालूम नहीं कि उनकी यह स्थिति क्यों है। उनने इससे कोई सरोकार नहीं कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या कला अपनानी जाती है। वे तो विस्तृत और पुष्ट प्रमाण चाहते हैं। मैंने जिन लोगों को पांडुलिपि दिखाई है उन्होंने उद्धरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। साक्ष्य सामग्री के प्रति उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि मैं उनके आग्रह को नहीं टाल पाया। पुस्तक का कलेवर पढ़ने तथा साक्ष्य सामग्री के सहज सुलभ न होने के कारण मैं उद्धरण प्रकारों का अंग्रेजी अनुवाद ही प्रस्तुत कर पाया हूँ। संस्कृत मूल प्रस्तुत नहीं कर सका। यदि यह स्मरण रखा जाए तो शूद्रों को चातुर्वर्णीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपरिचित क्षति उठानी पड़ी है तथा यही व्यवस्था उनके पतन पराभव का मूल कारण यही है, और शूद्र केवल शूद्र ही उसका उच्छेद करने में सक्षम है। तब यह सरलता से समझा जा सकता है कि शूद्रों को उनकी स्थिति से अवगत कराने एवं प्रचलित प्रमाण दृष्टांतों को मिटाने या उनमें आवश्यक काटछाट करने के लिए समाप्त करने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वप्रथम मैं महाभारत के 40वें
अध्याय के शांति पर्व के रचनाकार का आभारी हूँ। यद्यपि यह कहना कठिन है कि वह कौन था। व्यास, वैशंपायन, सूत, लोमहर्षि अथवा भृगु, इनमें से कोई भी क्यों न हो, उसने बैचवन अश्रद्धा से अवगत हो। हिंदुओं के सामाजिक इतिहास की गवेषणा इन्हीं ग्रंथों पर निर्भर। इसके प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा और अब्राह्मणों की अश्रद्धा ऐतिहासिक सत्यानुसंधान में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस्माइल यूसुफ कॉलेज अंधेरी बम्बई के प्रोफेसर कागले का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक में वर्णित चर्चित संस्कृत श्लोकों के अंग्रेजी रूपांतर की जांच कर मुझे सहारा दिया है। यह तो सभी जानते हैं कि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, तदपि मैं आश्वस्त हूँ कि साक्ष्य सामग्री की विवेचना मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं किया है और यह प्रोफेसर कागले के सहयोग का परिणाम है। तथापि इसका अर्थ यह कदापि न लिया जाए कि अंग्रेजी रूपांतर के संबंध में ईगते की जाने वाली त्रुटियां का दायित्व प्रोफेसर कागले का है।